everyone, today I will be discussing about binomial theorem 8.2 exercise questions. So first question is given x to the power 5 in x plus 3 to the power 8. तो हमें जनरल टर्म पता है टी आर प्लस वन इज इक्वल्स टू एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर बी टू द पावर आर. ये हमारा जनरल टर्म का फॉर्मूला होगा. यहाँ पे एन क्या है हमारे पास, एन गिवन है 8. ठीक है, एक्स ए किसके बराबर है, एक्स के बराबर, एंड बी बराबर है 3 के. तो इस टर्म में लिख सकते हैं टी आर प्लस वन 8 सी आर एक्स टू द पावर 8 माइनस आर 3 आर. ठीक है, इसको इक्वेशन 1 दे सकते हैं. अब यहाँ पे x की पावर 5 मेज़र करनी है तो इसको लिख सकते हैं x की पावर 8 माइनस आर के बराबर. जब दोनों कोफिशिएंट सेम है तो पावर को इक्वलाइज कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ से r की वैल्यू हमें मिल गई है 3. अब जब हमें r की वैल्यू यहाँ से मिल गई तो क्या हम पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन में? बिल्कुल कर सकते हैं. t 3 प्लस 1 8 c 3 x टू द पावर 8 माइनस 3 टू द पावर 3. ओके, सो इसको t4 8 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल कैसे लिखा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल. एक्स टू दी पावर 5 आ गया, यहाँ पे 5 का ही कोफिशिएंट याद करना है. 3 टू दी पावर 3 यानी कि 27. इसको करेंगे 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5 फैक्टोरियल एक्स टू दी पावर 5 इंटू 27. इसको सॉल्व करेंगे हम. 3 टू जा 6 8 7 56 इंटू 27 इंटू एक्स टू दी पावर 5. तो ये हमें देगा 1512 एक्स टू दी पावर 5. तो यहाँ पे एक्स की पावर 5 का कोफिशिएंट क्या आया, 1512. ओके, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर सेकेंड. सो क्वेश्चन इज गिवन दैट एक्स प्लस बाई 3 प्लस 9y का पावर 10. ओके, यहाँ पे हमें मिडिल टर्म फाइंड आउट करनी है. एन क्या है यहाँ पे, एन इज इवन नंबर. सो हमारी मिडिल टर्म क्या होगी, n प्लस 1/2. ठीक है, यहाँ पे 5 है तो 5 प्लस 1 यानी कि 6th जो हमारी टर्म होगी वो हमारी मिडिल टर्म होगी. ठीक है, फॉर्मूला वापस टी आर प्लस 1 इज इक्वल्स टू एन सी आर ए टू द पावर n माइनस आर बी टू द पावर आर. ए क्या है यहाँ पे हमारा x/3, बी क्या है हमारा 9y, एन क्या है 10 और आर क्या है हमारा 5. ओके, सो इसमें वैल्यू रख सकते हैं t6 इज इक्वल्स टू आर प्लस 1 होता है 5 प्लस 1 6 10 फैक्टोरियल अपॉन एन 5 फैक्टोरियल एक्स टू दी पावर 3 की पावर 5 9 की y की पावर 5. इसमें सिंपली वैल्यू पुट आउट करिए. ओके, सो इसको सॉल्व कर सकते हैं हम. t की पावर 6 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5 फैक्टोरियल. 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा. यहाँ पे x की पावर 5 3 की पावर 5 इंटू 9 की पावर 5 y की पावर 5. जब इसको सॉल्व करेंगे हम फाइनल आंसर आएगा उसमें x की पावर 5 y की पावर 5 होगा और 5 टू जा 10 4 टू जा 8 3 3 जा 9 3 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 6. 3 की पावर 5 है, यहाँ पे 9 की पावर 5 है तो 3 की पावर 10 बचेगी. ठीक है, 3 की पावर 10 लिख सकते हैं इसको. 3 की पावर 5 जाएगी, 3 की पावर 5 बचेगी तो मल्टीप्लाई करने पे इसका आंसर आएगा 61236. ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ क्वेश्चन इज गिवन दैट इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस ए टू द पावर m प्लस n. प्रूफ करना है हमें a की पावर m एंड a टू द पावर n आर इक्वल. अगेन वही चीज़ करनी है, फॉर्मूला लिखना है टी आर प्लस 1 इज इक्वल्स टू एन सी आर ए टू द पावर n माइनस आर बी आर. ओके, a किसके बराबर है यहाँ पे, a इज इक्वल्स टू 1 b इज इक्वल्स टू x एंड a is equals to 1 b is equals to a n equals to m plus n
यही वैल्यू आप पुट आउट करनी है हमें फॉर्मूला में। तो क्या होगा, टी आर प्लस वन इज इक्वल्स टू एम प्लस एन सी आर वन टू द पावर एम प्लस एन माइनस आर ए टू द पावर आर। तो ये क्या होगा, टी आर प्लस वन हमें यहाँ से क्या मिलेगा, एम प्लस एन सी आर ए टू द पावर आर। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। ठीक है, अब कॉफिशिएंट ए टू द पावर एम का हम कैसे लिख सकते हैं, टी एम प्लस वन इज इक्वल्स टू एम प्लस एन सी एम ए टू द पावर एम। जो हमारा कॉफिशिएंट ए एम है उसकी वैल्यू हम कैसे आर इज इक्वल्स टू एम के बराबर रख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा कॉफिशिएंट क्या होगा यहाँ से एम प्लस एन सी एम। ठीक है, और कॉफिशिएंट ऑफ ए एन क्या होगा, एम प्लस एन सी एन। ठीक है, तो यहाँ से हम जब m प्लस एन सी एम को ओपन करेंगे तो वो हमें क्या देगा, m प्लस एन का फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। ऐसे ही जब हम m प्लस एन सी एन का ओपन करेंगे तो वो हमें देगा m प्लस एन का फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। तो इससे क्या होता है, ये दोनों बराबर लग रहे हैं। ठीक है, और हमें प्रूव भी करना है कि a टू द पावर m इज इक्वल्स टू a टू द पावर n। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं m प्लस एन सी एम इज इक्वल्स टू m प्लस एन सी एन, क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर है तो a टू द पावर m इज इक्वल्स टू a टू द पावर n। ये हमारा प्रूफ हो गया। नाउ मूव टू मिसलेनियस एक्सरसाइज। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, फाइंड a b एंड n इन द एक्सपेंशन ऑफ a b और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्सपेंड करना है a प्लस बी टू द पावर n इफ द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ द एक्सपेंशन आर। फर्स्ट थ्री टर्म दे रखी है, फर्स्ट टर्म दे रखी है 729, सेकेंड टर्म दे रखी है 7290, थर्ड टर्म इज 30375। तो हमें फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, क्या होता है इसका फॉर्मूला, टी आर प्लस वन इज इक्वल्स टू एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर बी टू द पावर आर। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या होगी हमारी, टी वन इज इक्वल्स टू एन सी ज़ीरो ए टू द पावर एन माइनस ज़ीरो बी ज़ीरो। इट मीन्स ये हमें क्या देगा, ए टू द पावर एन इज इक्वल्स टू 729। ओके, ये फर्स्ट टर्म होगी। सेकेंड हो गई एन सी वन ए टू द पावर एन माइनस वन बी वन। इट मीन्स एन ए एन माइनस वन बी क्या हमें देगा 7290, ऑलरेडी गिवन है। थर्ड टर्म की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास, एन सी टू ए टू द पावर एन माइनस टू बी टू इज इक्वल्स टू एन एन माइनस वन अपॉन टू ए टू द पावर एन माइनस टू बी स्क्वायर। इट मीन्स 30375। ये हमारे पास थ्री इक्वेशन हो गए। अब क्या कर रहे हैं हम, इक्वेशन टू को इक्वेशन वन में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन टू बाय इक्वेशन वन, या इसका मतलब भी यही होगा। ठीक है, तो टू में वन का डिवाइड करना है तो एन ए एन माइनस वन बी अपॉन ए टू द पावर एन इज इक्वल्स टू 7290 अपन 729। ठीक है, यहाँ से ए टू द पावर एन ऊपर जाएगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पे एन बी अपॉन ए। ओके, तो यहाँ पे बचेगा, ये हमारा इक्वेशन फोर हो गया। 729 से 729 कैंसिल, एन बी अपॉन ए इज इक्वल्स टू 10। नाउ हम क्या कर रहे हैं, थ्री जो इक्वेशन है उसमें वन का डिवाइड कर, टू का डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, थ्री में टू का डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, एन एन माइनस वन ए टू द पावर एन माइनस टू बी स्क्वायर अपॉन टू एन ए टू द पावर एन माइनस वन बी इज इक्वल्स टू थर्ड इक्वेशन का क्या है, 30375 अपॉन 7290। यहाँ पे क्या बचता है हमारे पास, एन से एन कैंसिल आउट हो जाएगा, एन माइनस वन ए ऊपर जाएगा तो बी से एक बी कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा बी अपॉन एक टू ए। ओके, सो इज इक्वल्स टू 30375 अपॉन 7290। यहाँ से n माइनस वन बी अपॉन ए इज इक्वल्स टू 30375 इंटू टू अपॉन 7290। इसको कट करेंगे तो
5 से कर लेते हैं। 5 1 जा 5, 5 4 जा 5, 5 जा 5 8 जा, ऐसे इसको 5 से कर देते हैं। ठीक है, तो लास्ट में हमारे पास कट के आएगा 7, 9 की टेबल से भी कर सकते हैं, 3 की टेबल से भी कर सकता है, तो लास्ट में हमारे पास आएगा 25/3। ठीक है, n-1 b/a इज इक्वल्स टू 25/3। इसको ब्रैकेट को ओपन करूँगी तो क्या होगा, NB माइनस b/a इज इक्वल्स टू 25/3। ये इक्वेशन नेक्स्ट होगी। अब हम क्या कर रहे हैं, NB/a की वैल्यू हमें इक्वेशन 4 से पता है, क्या है वैल्यू 10, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं 10 माइनस b/a इज इक्वल्स टू 25/3। ये फिर इक्वेशन दे सकते हैं, तो माइनस b/a इज इक्वल्स टू 25/3 माइनस 10। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो हमारी नेगेटिव वैल्यू मिल रही है 25 माइनस 30/3, इट मीन्स माइनस 5/3 माइनस b/a। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो हमें b/a की वैल्यू मिल रही है यहाँ से 5/3। ओके, सो ये हमारी इक्वेशन 6 हो गई। अब इक्वेशन 6 और इक्वेशन 4 से ऑब्टेन करना है। इक्वेशन 4 क्या थी हमारे पास, NB/a इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, यहाँ पे b/a की वैल्यू मिल गई है, हमें क्या मिली है 5/3, ये n है, इज इक्वल्स टू 10, तो n की वैल्यू यहाँ से मिल गई है 6। ठीक है, तो अब सब्सटीट्यूट करेंगे हम n की वैल्यू सब में। फर्स्ट में करते हैं, तो यहाँ क्या था, a की पावर 6, a टू द पावर 6 क्या होगा 7 to 9। ओके, यहाँ से ले सकते हैं 6√7 to 9। 7 to 9 किसका क्यूब होता है, 9 का, एंड इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6√9 का क्यूब, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर का क्यूब। ठीक है, ये 6 है यहाँ पे, तो इट मीन्स a की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3। ठीक है, और अगर 3 मैं यहाँ पे रख दूँ इक्वेशन 6 में, तो मुझे b की वैल्यू मिल जाएगी, b इज इक्वल्स टू 5/3 इंटू a, तो b इज इक्वल्स टू 5/3 इंटू 3, इट मीन्स b की वैल्यू हमारे पास आ गई 5, n की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, तो हमारा सॉल्यूशन यहीं तक था। ठीक है, तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 0.99 का एक्सपेंशन करना है। इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस 0.01, उसका मतलब भी 0.099 ही होगा, उसका 5। ओके, 0.99 की पावर 5 का एक्सपेंड करना है, तो 1 माइनस 0.05 का 5 लिख सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसको कर सकती हूँ मैं NC0 यानी कि 5C0, फर्स्ट वाला a की पावर n यानी कि यहाँ पे क्या होगा 1 की पावर 5, और b की पावर 0 यानी कि कुछ नहीं होगा। फिर यहाँ पे नेगेटिव है तो अल्टरनेट साइन आएगा, तो सेकंड वन इज नेगेटिव 5C1, 1 की पावर 4 0.01 प्लस 5C2, 1 की पावर 3 0.012 प्लस 5C3, 1 की पावर 2 यहाँ पे नेगेटिव आएगा 0.01 की पावर 3 प्लस 5C4, 1 की पावर 1 0.01 की पावर 4 प्लस 5C5, 1 की पावर 0.01 की पावर 5। ठीक है, इसको पॉइंट में सॉल्व करना है, तो हम लास्ट आंसर लिख सकते हैं इसका। जो भी इसका लास्ट आंसर आएगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट निकालना है, मतलब पॉइंट के बाद 3 नंबर तक हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, जो भी आपका आंसर आएगा वो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ओके, थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी डाउट in any section then you can comment in this video. Thank you so much.